नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जुलाई मंथ के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में पहले 25 में से 14 स्थानों पर महिलाएं, पहले चारों स्थान महिलाओं ने प्राप्त किए। हिंदी माध्यम से 54 विद्यार्थी का चयन हुआ। ईशिता किशोर ग्रेटर नोएडा से यह पहले स्थान को प्राप्त किया इन्होंने। गरिमा लोहिया ने, जो कि बक्सर बिहार से है, इन्होंने दूसरे स्थान को प्राप्त किया। क्लियर। कर्नाटक में चुनाव उपरांत कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है और सिद्धरमैया दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस विजयी हुई और सत्ता में कांग्रेस की वापसी होती है और साथ ही सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि इनका दूसरा बार था। क्लियर। इससे पूर्व 2013 से मई 2018 के दौरान तक 5 वर्ष तक यह मुख्यमंत्री थे सिद्धरमैया। कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 224 सीटों पर, जिसमें कांग्रेस ने 135 सीटों पर विजय प्राप्त की। तो कर्नाटक में विधानसभा सीटों की कुल संख्या हो गई 224। क्लियर। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल हुआ है। क्लियर। कानून मंत्री रहे रिज्जू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल, कानून मंत्री किरण रिज्जू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया। विधि एवं न्याय मंत्री रहे किरण रिज्जू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। वही राजस्थान के पूर्व नौकरशाह अर्जुन राम मेघवाल को इस मंत्रालय अर्थात कानून मंत्रालय सौंपा गया। किन्हें? अर्जुन राम मेघवाल को, अर्थात अर्जुन राम मेघवाल अभी कानून मंत्री के पद पे हैं। नेक्स्ट, मिग 21 दुर्घटना के बाद जांच पूरी होने तक इन विमानों की उड़ानों पर वायुसेना ने रोक लगाई। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक मिग 21 विमान 8 मई 2023 को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर के ऊपर जा गिरा। तो हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में है और यहीं पे मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित। तो भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। वायुसेना विरासत केंद्र IAF हेरिटेज सेंटर ये चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया, राजनाथ सिंह ने। विरासत केंद्र को 9 मई 2023 से आम जनता के लिए खोला गया है। नेक्स्ट, स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी वागसीर के समुद्री परीक्षण प्रारंभ हो गए हैं। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो छठी एवं अंतिम पनडुब्बी है उसका क्या नाम है? वागसीर। वागसीर मुंबई स्थित मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की यह छठी अंतिम पनडुब्बी थी वागसीर। तो मुंबई स्थित है मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड और यहीं पे निर्माण हुआ है जो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां थी उसकी। ठीक है, और अंतिम पनडुब्बी का नाम है वागसीर। नेक्स्ट, स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के भारत में ही निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर अक्टूबर 2005 में संपन्न हुए थे। अर्थात ये 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में तो हो ही रहा था, लेकिन किस देश के नौसैनिक के साथ समझौता हुआ था? नौसैनिक कंपनी के साथ, तो वो है फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS। तो ये फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS की मदद से 6 पनडुब्बियों को भारत में निर्माण किया गया है। निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड में हुआ है। पहली पनडुब्बी INS कलवरी थी, दूसरी INS खंडेरी थी, तीसरी पनडुब्बी INS करंज थी। क्लियर। और चौथी पनडुब्बी INS वेला। पांचवी हम देखते हैं, पांचवी पनडुब्बी जो थी वह INS वागीर थी और छठी अभी हम लोग देख लिए वागसीर थी। क्लियर। तो पहली पनडुब्बी अपनी हो गई कौन सी? तो INS कलवरी। दूसरी हो गई INS खंडेरी, तीसरी हो गई INS करंज, चौथी पनडुब्बी INS वेला, पांचवी पनडुब्बी INS वागीर एवं छठी पनडुब्बी INS वागसीर, जिसे हाल ही में शामिल किया गया है। नवनिर्मित हुआ है यह नौसेना के लिए। नवनिर्मित पनडुब्बी वागसीर का यह नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट, नौसेना के युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। नौसेना के युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण। युद्धपोत INS मोर्मुगाओ से 14 मई 2023 को इसका परीक्षण किया गया। तो किस युद्धपोत से हुआ है? INS
मोर्मुगाओ। क्लियर। नेक्स्ट, सैन्य महत्व के 928 उत्पादों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। तो सैन्य महत्व के जो 928 उत्पादों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी दे दी गई है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम इसे माना जा रहा है। नेक्स्ट, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय की रोक। तो बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय ने क्या किया, रोक लगाया था। एक, तो इसे हम लोग देखेंगे कि जाति आधारित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वह पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ और 21 फरवरी तक चला। तो 7 जनवरी से लेके पहला चरण 21 फरवरी तक चला। दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ। क्लियर। 15 मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य था। ठीक, इसी बीच पटना हाईकोर्ट के आदेश पे इसे रोक दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, जनजातीय दर्जे के मुद्दे को लेकर मणिपुर में भारी हिंसा और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो जनजातीय दर्जा मणिपुर उच्च न्यायालय के द्वारा मैती समुदाय जो कि बहुत लंबे अरसे से एसटी दर्जे की मांग कर रही थी, उसे मणिपुर उच्च न्यायालय ने एसटी दर्जा प्राप्त कर दिया, उन्हें दे दिया, प्रदान किया। तो मणिपुर में जो बहुसंख्यक मैती समुदाय हैं उन्हें मणिपुर उच्च न्यायालय ने एसटी दर्जे को प्रदान किया। इसकी वजह से पर्वतीय इलाकों में रहने वाले अल्पसंख्यक नागा एवं कुकी, जोमी व अन्य पर्वतीय आदिवासियों द्वारा विरोध स्वरूप शुरू किया गया और इसकी वजह से आंदोलन अत्यधिक आगे चल के उग्र और हिंसक हो गया। तो यहाँ पे हमें मैती समुदाय याद रखना है कि मैती समुदाय को एसटी दर्जा प्राप्त हुआ मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश से, और मैती समुदाय जो है मणिपुर में बहुसंख्यक समुदाय हैं। ठीक है, मणिपुर के बहुसंख्यक समुदाय हैं। इसकी वजह से नागा और कुकी लोग इससे नाराज थे और उन्होंने विरोध जताया और आगे चलकर यह विरोध हिंसक और उग्र हो गया। नेक्स्ट, CDAC में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर एरावत का विश्व की शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान। तो CDAC में जो स्थापित AI सुपर कंप्यूटर एरावत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जो एरावत है उसे विश्व की 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में कौन सा स्थान मिला है? 75 यानी 75वां स्थान प्राप्त हुआ। क्लियर। जर्मनी में संपन्न 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में। नेक्स्ट, नए भारत की आकांक्षाओं के प्रतिबिंब व स्वतंत्र भारत में निर्मित नए संसद भवन का लोकार्पण किया गया। तो नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप ही, ठीक है, स्वतंत्र भारत में निर्मित नया संसद भवन, उसका लोकार्पण हुआ 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को यह नए त्रिभुजाकार संसद भवन, ये जो नया संसद भवन है वह त्रिभुजाकार आकार का है। लोकसभा कक्ष में कुल 888 तथा राज्यसभा कक्ष में कुल 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। तो लोकसभा में कितना हो गया? 888 सीट है, जबकि राज्यसभा में 384, और संयुक्त रूप से हम लोग देखें तो टोटल 1272, ठीक है, 1272 सीटों की व्यवस्था नए संसद भवन में की गई है। प्राचीन काल से ही राजदंड के रूप में माना जाने वाला सेंगोल केवल सत्ता का ही प्रतीक नहीं बल्कि राजा के सामने सदा न्यायशील बने रहने तथा राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का भी प्रतीक रहा है। तो इसमें प्राचीन काल से ही राजदंड के रूप में माने जाने वाला सेंगोल केवल सत्ता का ही प्रतीक नहीं है बल्कि राजा के सामने सदा न्यायशील बने रहने तथा राज्य के प्रति समर्पित रहने के वचन का भी प्रतीक रहा है। सेंगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सेंगोल का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें याद रखना है कि यह चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है और सेंगोल हम लोग देख लिए। क्लियर। 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को आधी रात को सेंगोल सौंपा था। क्लियर। बाद में इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। तो 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को आधी रात को सेंगोल सौंपा और बाद में इसे इलाहाबाद में संग्रहालय में रख दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है। तो ये जो नया संसद भवन जो कि त्रिभुजाकार आकार का है, इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत हुआ है, जो कि बहुत बार प्रश्न इस पे आ चुका है। त्रिकोणीय आकार का यह नया भवन जो है वस्तुतः एक षटकोण है
मुख्य आर्किटेक्ट गुजरात के बिमल पटेल हैं। इसके मुख्य आर्किटेक्ट कौन है? गुजरात के बिमल पटेल। आर्किटेक्चर कंपनी HCG डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने ही नए संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू व संबंधित भवनों का डिज़ाइन तैयार किया है। निर्माण इसका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। निर्माण इसका किसके द्वारा हुआ है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 3 मुख्य द्वार हैं इसमें, 3 उपद्वार हैं। मुख्य द्वार जल, थल, नभ को समर्पित है। मुख्य द्वार जो है वो जल, थल और नभ को समर्पित है। इन्हें क्रमशः ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार का नाम दिया गया है। अर्थात जल वाले को ज्ञान द्वार, थल वाले को कर्म द्वार और नभ वाले को शक्ति द्वार नाम दिया गया है। लोकसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर है। लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। वही राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल है। प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थापित है। क्लियर? नेक्स्ट, इस ऐतिहासिक अवसर पर 75 मूल्य का स्मारक सिक्का व डाक टिकट प्रधानमंत्री ने जारी किया। नेविगेशन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का सफल प्रक्षेपण। तो नेविगेशन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का सफल प्रक्षेपण हुआ है। अमेरिका के GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की तरह भारत ने भी अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विकसित किया है। क्लियर? इस प्रणाली का नाम भी IRNSS के बदलकर नाविक नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टेलेशन कर दिया गया था। तो इसी के साथ अपना राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।